जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनावों को लेकर 7वां चरण जो है वो आज हो रहा है और सुबह से ही लगभग 7 बजे की बात करें तो वोटिंग जो थी वो शुरू हो चुकी थी और लोगों ने अपने मत का इस्तेमाल किया। लेकिन पिछले बार की तरह जिस तरह से हमने लगातार विजुअल्स आपको दिखाए थे कि कुछ लोग जो थे वो ऐसे भी थे जो पोलिंग स्टेशन में तो पहुँचे लेकिन वो अपने वोट का इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि जो वोटर लिस्ट बनाई गई थी उनमें जो है उनका नाम नहीं था। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि उनके नाम जो हैं वो पिछली बार तो इस वोटर लिस्टों में थे लेकिन इस बार जब वो अपना वोट डालने के लिए आए तो उनका नाम इन वोटर लिस्टों में नहीं था। आपको बता दूं कि इस वक्त मैं मौजूद हूं जिला राजौरी के अंतर्गत आने वाली शहरी विधानसभा क्षेत्र का जो सियोट इलाका है। कुछ लोग मेरे ठीक पीछे हैं, तस्वीरों में अपने सहयोगी से कहूँगा क्योंकि एक तरफ तो जो है वो वोटिंग चल रही है और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपना वोट डालने के लिए यहाँ पर आए थे लेकिन निराश होकर उनको यहाँ से लौटना पड़ा क्योंकि वोटर लिस्ट में उनके नाम नहीं थे। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन को सख्त कदम जो है वो ऐसे लोगों के खिलाफ उठाने चाहिए जिन लोगों का यहाँ पर फॉल्ट है। इस चीज़ की जांच जो है वो होनी चाहिए क्योंकि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लोगों से लगातार ये अपील करता है कि आप वोट अपना जो है वो आपका अधिकार है, आप वोट का इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। जो टीवी चैनल्स की बात करें, अखबारों की बात करें, सोशल मीडिया की बात करें तो प्रशासन लगातार जो है इलेक्शन कमीशन की बात करें वो लगातार लोगों को ये समझाता है कि ये वोट डालना आपका अधिकार है, आप वोट डालें। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कई किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ पहुँचे होंगे अपना वोट डालने के लिए लेकिन वो अपना वोट नहीं डाल सके। कारण साफ था कि वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं था। आखिर गलती किसकी है? क्योंकि जब से इलेक्शन कमीशन की बात करें तो जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं के शर्मा, उन्होंने जब पत्रकार वार्ता का आयोजन किया था तो लाइव वायर के माध्यम से हमने उनसे सवाल पूछे थे कि जो वोटर लिस्टें हैं क्या वो बन चुकी हैं, क्या वो तैयार हैं। अनिल खजूरिया जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे और कुछ युवा जो हैं वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे कि आखिर पूरा मामला जो वो क्या है कि कितने एक लोग जो हैं वो होंगे। क्योंकि लगातार जो इलेक्शन कमीशन की बात करें, प्रशासन की बात करें तो काफ़ी अच्छी वोटिंग थी। वो राजौरी पुंछ इलाके की बात करें, जम्मू के अंदर की बात करें 70% से ज़्यादा मतदान हुआ था, लोग खुश थे। इलेक्शन कमीशन के हौसले भी बुलंद थे कि इतनी ज़्यादा वोटिंग हुई है लेकिन ये वोटिंग जो है वो इससे कहीं अधिक हो सकती थी अगर ये सब लोग जो हैं वो वोट का इस्तेमाल कर सकते। अनिल जी, सबसे पहले तो स्वागत ही करूँगा। मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे इस विलेज में आए हैं और पुलिस स्टेशन पर। सर, मैं पहला सवाल ये करूंगा, जब हम यहाँ पर पहुँचे हमने देखा लोग वोट डालने के लिए आए थे, कई युवा थे वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने वोट डाला लेकिन बहुत से लोग जो थे वो निराश होकर वापस गए कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, अब जो पिछले दिनों में जिन्होंने डेट आई थी कि इलेक्शन के जिन जिन लोगों के नाम नहीं हैं वो अपने नाम लिखाएं, पूरी फार्मेलिटी जो है हमारे वीडियो ब्लॉग में हमने दे दी थी। उसके बावजूद मेरी अपनी फैमिली के जो 3 वोट हैं वो पहले हम लोकसभा में भी वोट डाल चुके हैं, विधानसभा में भी डाल चुके हैं। पता नहीं किसकी मिस्टेक है जो सरकार को पूरी छानबीन करनी चाहिए और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए क्योंकि पहले वोट डाले गए। आज जब वोट डालने के लिए डीडीसी का चुनाव, हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री जी का जिन्होंने हमारी जम्मू कश्मीर रियासत में पहली बार जो है डीडीसी का चुनाव करने जा रहे हैं। मगर हमें बहुत दुख होता है कि हमारे जो नौजवान लोग हैं, जो बच्चे बच्चियां वो वोट डालने के लिए आई मगर आज उनका वोट जहां पर नहीं था। आपको क्या लगता है कि जो बीएलओ सरकार के द्वारा यहाँ पर लगाए गए हैं, जिनकी ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है, क्या उन्होंने अपना काम जो था वो सही ढंग से नहीं किया? देखिए, बीएलओ साहब से भी हमारी बात हुई है, ये बीएलओ लेवल की बात भी हो सकती है मगर वो कहते हैं कि क्लैरिकल मिस्टेक है, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स भेजे हुए थे, वहाँ पर इसके वोटर लिस्ट में नाम नहीं आया है। हम तो कहते हैं कि जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नए वोट जो बनने थे वो तो हम समझ सकते हैं कि जो नए वोट बनाने थे वो लिख कर ले गए होंगे, वो कागजात वहाँ पर नहीं पहुँचे, वो नाम वहाँ पर नहीं छापे गए। लेकिन कुछ शिकायतें ये भी आ रही हैं कि जो लोग पहले वोट कर चुके हैं उनका नाम इस वोटर लिस्ट में नहीं है। यहाँ पर ये गलती किस तरह से हो सकती है कि पहले था अब नहीं है? जिनका नहीं था वो नहीं आया, वो हम मान सकते हैं कि वो नहीं बना होगा, लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे होंगे, लेकिन जिनका था उनका भी कट गया। देखिए, यही बात मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पहले वोटर लिस्ट में नाम था, वोट डाले गए विधानसभा में भी, लोकसभा में भी। आज किसकी वजह से, जब क्लैरिकल मिस्टेक की वजह से, जब कोई शरारती मामला है, जो भी मसला है, वो सरकार को चाहिए कि उसकी छानबीन होनी चाहिए। जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। कुछ और यूथ हैं, आप यहाँ पर आए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानिक खजूरिया है। मानिक, मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि सुबह आपने वोट डाला पहले? ये वोट बिल्कुल मैंने वोट डाला। आपका नाम था, पहली बार वोट डाला आपने? बिल्कुल, मैं 3rd टाइम वोटर हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने सरपंच चुनाव में वोट डाला था, दूसरी टाइम मैंने एमपी इलेक्शन में डाला और जब मैं 3rd टाइम वोटर में डीडीसी। आप मुझे ये बताएं कि इस तरह से इस बार की बात करें तो जिस तरह से कोविड-19 है, सरकार के द्वारा कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं, आज आप यहाँ पर पहुँचे, आपने वोट डाला, जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके बाद जिस तरह की सुविधाएँ यहाँ पर हैं, क्या आप उन सुविधाओं से खुश हैं? जी बिल्कुल, कोविड-19 को देखते हुए जो यहाँ पर बंदोबस्त किए गए हैं
प्रशासन के द्वारा बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर कोविड-19 को देखते हुए बंदोबस्त किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी यूथ है उसका जो आधे से ज़्यादा वोट है वो बिल्कुल नहीं बना ही नहीं है। इलेक्शन मतलब जो लिस्टों में जारी नाम हुई नहीं है। क्या क्या लगता है आपको कि क्या कारण रहे, गलती कहाँ पर हो गई? गलती ये हुई, जो व्यक्ति अब डोक का रहने वाला है उसका वार्ड नंबर 5 वार्ड नंबर 3 में उसका नाम जोड़ा गया है। ये जो व्यक्ति अब वो पहाड़ी में ऊपर चढ़कर जो नीचे वोट देने आया उसका इधर वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है। अब वो व्यक्ति यहाँ पर कैसे वोट डालेगा, वो कैसे अपना वोट कास्ट करेगा? अब इसमें किसकी गलती है, हम ये एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहते हैं कि क्या वो व्यक्ति कैसे अपना वोट कास्ट करेगा और कैसे अपना अधिकार बताएगा कि मैंने अपना वोट देना है। कुछ और युवा चेहरे भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम सिमी खजूरिया है। आपने पहली बार वोट डाला है? नहीं, मेरा इससे पहले वोट था पर इस बार लिस्ट में मेरा नाम नहीं आया। आपका लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं, पिछली बार लोकसभा के इलेक्शन में मैंने वोट किया था बट इस टाइम मेरा नाम नहीं आया। आपको यहाँ पर आकर पता चला कि आपका नाम नहीं है? हाँ, सुबह जब लिस्ट चेक की तो मुझे पता चला कि नाम नहीं आया और ये बहुत गलत बात है क्योंकि यूथ ही हमारे देश को आगे बढ़ाते हैं तो उन्हें तो वोट करने का राइट होना चाहिए। और डेमोक्रेटिक कंट्री में रह के अगर हम वोट नहीं कर पा रहे हैं एलिजिबल होने के बाद भी, तो ये तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए शर्म की बात है, उनको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सरकार की बात करें, सरकार ये कहती है कि युवाओं की बात करें तो युवा हमारे देश की ताकत हैं, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं और युवा ही खासकर ज़्यादा वोटर होते हैं जो वोट डालते हाँ हैं। जी। सरकार लोगों तक पहुंचती है, घर घर में जाकर ये ढिंडोरा पीटा जाता है कि आप चुनाव में हिस्सा लें, लोगों को अवेयर किया जाता है, लेकिन आप खुद यहाँ पर चल कर आए लेकिन वोट नहीं डाल पाए। हाँ जी। जो लोग इसके दोषी हैं उन पर किस तरह की कार्रवाई की मांग उन चाहते पे हैं? तो सख्त कार्रवाई होनी ही चाहिए। अब हम हर साल इलेक्शंस के टाइम पे अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से नहीं सबमिट करवा सकते, सारी फॉर्मेलिटीज़ नहीं कर सकते। एक बार हुआ, 2 बार, हर बार ऐसा होगा तो फिर कैसे चलेगा? एक और सवाल मैं आपसे करूंगा, आप युवा हैं, जिस तरह से नए वोट जो बनाए जाने थे उनका तो हम समझ सकते हैं कि उनका नाम उस लिस्ट में नहीं आया होगा, गलती हो गई होगी, लोग वहां पर नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन आपका नाम पहले लिस्ट में था हाँ जी। लेकिन इस बार नहीं है, नहीं इस है। पर क्या कहेंगे? ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी इरिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से ऐसा हुआ, उन्हें ध्यान रखना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट उनको पे कर रही है अपना काम करने के लिए तो वो नहीं कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी बैड थिंग। दे शुड चलिए, अंडरस्टैंड। बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद ये करेंगे आप इधर आएँ सर, आप यहाँ पर आएँ। उम्मीद हम ये करेंगे कि आने वाले समय में जब चुनाव हो तो आपको यहाँ से खाली हाथ ना लौटना जी पड़े। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद सर करेंगे। क्या क्या कहना चाहेंगे? सर मेरी सरकार से ये प्रार्थना है कि जब भी कोई इलेक्शन आता है कम से कम 6 महीने पहले वोटर लिस्टों की रिवीजन जो है होनी चाहिए। जल्दबाजी में इलेक्शन का फैसला किया गया और इसमें वोटर लिस्टों की रिवीजन जो है छानबीन पूरी तरीके से नहीं हो सकी। जो पुरानी वोटर लिस्टें थी वही उठाई और जिस वजह से हमारे नौजवान वोटर थे उनके नाम वोटर लिस्टों में नहीं आए। जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की बात करें, सरकार की बात करें, सरकार ने कहा था कि नए वोट जो हैं वो बनाए जाएंगे। क्या आपको लगता है कि वो सारे जो बयान थे वहाँ पर बैठ कर दिए गए, ज़मीनी सतह पर कुछ नहीं किया गया? नहीं, बड़ी खामी रह गई है और हमारे नौजवान मायूस हैं, उनके नाम नहीं आए वोटर लिस्टों में। कई नौजवानों के नाम थे वो भी इस बार मिस हो गए हैं वोटर लिस्टों में और वोटर लिस्टों में बड़ी खामी है। हमारी सरकार से फिर एक बार प्रार्थना है कि इस तरफ खास तवज्जो दी जाए, आने वाले असेंबली इलेक्शन में ऐसा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो नौजवान जो है सरकार के खिलाफ जो खड़ा होगा। आपको लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज है वो तो हालांकि अच्छी रही है, देखा हमने, ये और ज़्यादा हो सकती थी अगर सबके नाम होते? वोटिंग परसेंटेज जो आज की है हमारी मर्जी के मुताबिक नहीं है, कम है परसेंटेज। इसी वजह से एक तो ठंड थी, मौसम ख़राब था और दूसरा वोटर लिस्टों में नाम जो है आगे पीछे हैं, कम है। आप शुक्रिया बहुत बहुत। आपका नाम? मेरा नाम जशपाल सिंह है। जसपाल सिंह जी, आपको भी लगता है आपके घर की किसी? लगता क्या है, मेरी बच्ची ने पिछले इलेक्शन में दो बार डाला, उसकी 21 साल एज है तो अभी तक उसका मतलब आज नाम नहीं उसका आया। मेरी बहन का नाम नहीं है, मतलब मेरी बच्ची का नाम नहीं, मेरे बच्चे का नाम नहीं। वो 2 घंटे पूरी लिस्ट वो यहाँ पर आए फिर निराश होकर आए और 2 घंटे लिस्ट को फरोलते रहे, उसका नाम ही नहीं मिला तो वो चले गए घर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे। आपको बता दूं कि जिला राजौरी और पुंछ की बात करें तो अच्छा मतदान जम्मू, राजौरी और पुंछ में हुआ था और पिछली बार 74 और 76% मतदान जो था वो डीडीसी चुनाव का जो छठा चरण था उसमें हुआ था और इस बार उम्मीद ये लगाई जा रही थी और जो हमने आंकड़े बताए थे कि इस बार भी 72% जो लाइव वायर ने अनुमान अपना जताया था कि इससे ऊपर का मतदान जो है वो हो सकता है और आंकड़े इससे कहीं ज़्यादा जा सकते थे। लेकिन फिर वही बात है कि सरकार के जो बड़े अधिकारी वहाँ पर बैठकर बातें करते हैं वो ज़मीनी सतह पर नहीं जाती हैं। डेवलपमेंट के लिए तो नहीं जाती थी लेकिन यहाँ पर जो काम जिन लोगों को वोटर लिस्टें बनाने के लिए लगाया गया था उन्होंने भी अपना काम अच्छी तरह से नहीं किया और ये परसेंटेज ज़्यादा हो सकती थी। गाँव के लोग हैं,
दूर दूर से पैदल चलकर यहाँ पहुँचे वोट डालने के लिए, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं था और निराश होकर लौटे। और प्रशासन को इस तरह के लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो इसके दोषी हैं, अन्यथा लोग जो हैं वो वोट डालने से कतराएंगे, क्योंकि पता नहीं होगा कि क्या हम पोलिंग स्टेशन पर जाएंगे तो वहाँ पर जाकर क्या हमारा नाम होगा या नहीं। अब देखना यह है कि क्या ऐसे लोगों पर कार्रवाई होती है। कार्रवाई ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में इस तरह के जो फैसले हैं वो वापस ले सकते हैं। कुछ छोटे लेवल के कर्मचारी ऐसा काम कर सकते हैं, वो कार्रवाई होगी तो उनको डर होगा, फिर इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। गौरव शर्मा के साथ रवि शर्मा, लाइव वायर, सुंदरबनी।